ओम शांति। आज बाबा के 14/6/2025 के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अब तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसीलिए अब तुम्हारी आंख किसी में भी नहीं डूबनी चाहिए। प्रश्न है, जिन्हें पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वो अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर देंगे, हमारा कुछ भी नहीं। बाबा हमारी यह देह भी नहीं है, ये देह भी हमारी नहीं है, यह तो पुरानी देह है, इनको भी छोड़ना है। उनका मोह सबसे टूटता जाएगा और नष्टो मोहा होंगे। उनकी बुद्धि में रहेगा कि यहाँ का कुछ भी काम नहीं आना है, क्योंकि यह सब कुछ हद का है। ओम शांति। बाप बच्चों को ब्रह्मांड और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं, जो और कोई भी सुना नहीं सकते। इस आदि मध्य अंत के ज्ञान को और कोई भी नहीं सुना सकता। एक गीता ही है जिसमें राजयोग का वर्णन है। भगवान आकर नर से नारायण बनाते हैं, यह सिवाय गीता के और कोई शास्त्र में नहीं है। यह भी बाप ने बतलाया है। कहते हैं, मैंने तुमको राजयोग सिखाया था, यह समझाया था कि यह ज्ञान कोई परंपरा से नहीं चलता है। बाप आकर एक धर्म की स्थापना करते हैं। ये ज्ञान कोई परंपरा से नहीं चला रहा है, स्वयं भगवान आकर के ये ज्ञान हमको सुनाते हैं और एक धर्म की स्थापना करते हैं। बाकी और सब धर्म विनाश हो जाते हैं। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं और बाकी सब धर्म विनाश हो जाते हैं। कोई भी शास्त्र आदि परंपरा से नहीं चलते और जो धर्म स्थापन करने आते हैं उस समय कोई विनाश नहीं होता है, जो सब खलास हो जाएं। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते ही आते हैं। इनका माना ब्राह्मण धर्म का भल शास्त्र है गीता, परंतु वह भी भक्ति मार्ग में ही बनाते हैं। वह भी भक्ति मार्ग में ही बनाते हैं, क्योंकि सतयुग में तो कोई शास्त्र रहता ही नहीं और धर्मों के समय विनाश होता नहीं। पुरानी दुनिया खत्म होती नहीं जो फिर नई हो, तो वही चलती आती है। अभी तुम बच्चे समझते हो यह पुरानी दुनिया खत्म होती है जरूर। हमको बाप पढ़ा रहे हैं। गायन भी एक गीता का ही है। गीता जयंती भी मनाते हैं। वेद जयंती तो है नहीं, गीता जयंती तो है, वेद जयंती तो नहीं है। भगवान एक है तो एक की ही जयंती मनानी चाहिए ना। बाकी है रचना, उनसे कुछ मिल नहीं सकता। बाकी रचना से तो कुछ नहीं मिल सकता। वर्षा बाप से ही मिलता है, चाचा काका आदि से कोई वर्षा नहीं मिलता। अभी यह है तुम्हारा बेहद का बाप। अभी बाबा हमारा कौन सा बाप है? बेहद का बाप है। एक तो हो गया हमारा देह का बाप, जिसको कहेंगे हद का बाप। और बाबा माना परम पिता परमात्मा इस समय आकर के, भगवान स्वयं आकर के हमें ज्ञान दे रहे हैं। वो कौन है हमारे? वो है हमारे बेहद के पिता। तो वह कोई शास्त्र आदि तो सुनाते नहीं, कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग के हैं। बाकी इन सब का सार तुमको समझाते हैं। बाबा कहते, इन सभी शास्त्रों का सार मैं तुमको आकर के समझाता हूं। शास्त्र कोई पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई से तो पद प्राप्त होता है। यह पढ़ाई बाप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, भगवानुवाच बच्चों प्रति। फिर 5000 वर्ष बाद भी ऐसे ही होगा। बच्चे जानते हैं हम बाप से रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। यह कोई और तो समझा नहीं सके,
सिवाय बाप के। इन बातों को और तो कोई नहीं समझा सकता बाबा के सिवाय। इस मुख कमल से सुनाते हैं। यह भगवान का लोन लिया हुआ मुख है। ये ब्रह्मा मुख, ये ब्रह्मा तन भगवान का लोन लिया हुआ तन है। ब्रह्मा मुख भगवान का लोन लिया हुआ मुख है। तो जिसको गौमुख भी कहते हैं, बड़ी माता है ना, इनके मुख से ज्ञान के वर्षंस निकलते हैं, ना कि जल आदि। भक्ति मार्ग में गौमुख से जल दिखा दिया है। अभी तुम बच्चे समझते हो, क्या समझते हो कि भक्ति मार्ग में क्या क्या करते हैं, कितना दूर गौमुख आदि पर जाते हैं। भक्ति मार्ग में क्या क्या करते हैं, कितना दूर गौमुख पर जाते हैं पानी पीने। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। अभी हम क्या बन रहे हैं, मनुष्य से देवता। कौन बना रहा है, स्वयं भगवान आकर के हमें मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। यह तो जानते हो बाप कल्प कल्प आकर मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ाते हैं। देखते हो कैसे पढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं ना कैसे पढ़ा रहे हैं बाबा हमको। तो तुम सबको यह बतलाते हो, बाबा कहते तुम सबको यह बतलाते हो कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। कहते हैं मामे कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम जानते हो सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं। बाप आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्य से देवता बनने वाले बच्चों में दैवी गुण दिखाई देंगे, उनमें क्रोध का अंश भी नहीं होगा। जो मनुष्य देवता बनने वाले होंगे उनमें दैवी गुण दिखाई देंगे, क्रोध का उनमें अंश भी नहीं होगा। अगर कभी क्रोध आ गया तो झट बाप को लिखेंगे कि बाबा आज हमसे यह भूल हो गई। अगर क्रोध कभी आ भी जाएगा तो झट बाबा को लिखेंगे कि बाबा आज हमें क्रोध आ गया, आज हमसे ये भूल हो गई। तो झट लिख देंगे हमने क्रोध कर लिया, विकर्म कर लिया। बाप से तुम्हारा कितना कनेक्शन है। बाबा क्षमा करना, बाप कहेंगे क्षमा आदि होती नहीं, बाकी आगे के लिए ऐसी भूल नहीं करना। बाबा फिर क्या समझानी देंगे कि आगे के लिए ऐसी भूल नहीं करना। टीचर को कोई क्षमा, टीचर कोई क्षमा करते हैं क्या? टीचर क्षमा करते हैं? रजिस्टर दिखाते हैं तुम्हारे मैनर्स अच्छे नहीं हैं। टीचर तो रजिस्टर दिखाएंगे तुम्हारे मैनर्स कैसे हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं तुम अपने मैनर्स देख रहे हो। रोज अपना पोता मेल देखो। क्या देखो? रोज पोता मेल देखो कि किसको दुख तो नहीं दिया, किसको तंग तो नहीं किया। दैवी गुण धारण करने में टाइम तो लगता है ना, दैवी गुण धारण करेंगे टाइम तो लगेगा। देह अभिमान बहुत ही मुश्किल से टूटता है। देह अभिमान टूटना आसान काम नहीं है, मुश्किल से टूटता है। जब अपने को देही समझें तब बाप में भी लव जाए, नहीं तो देह के कर्म बंधन में ही बुद्धि लटकी रहती है। बाप कहते हैं तुमको शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। बाबा कहते तुमको शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। उनसे टाइम निकाल सकते हो, भक्ति के लिए भी टाइम निकालते हैं ना। मीरा श्री कृष्ण की ही याद में रहती थी, पुनर्जन्म तो यहां ही लेती गई। अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आता है। जानते हैं इस पुरानी दुनिया में फिर पुनर्जन्म लेना ही नहीं है। अभी हमको इस पुरानी दुनिया में तो आगे जन्म लेना नहीं है, दुनिया ही खत्म हो जाती है। यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है। जैसे बाबा में ज्ञान है वैसे बच्चों में भी है। यह सृष्टि का चक्र और कोई की बुद्धि में नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार है। जिसकी बुद्धि में यह रहता है
ऊंचते ऊंच पतित पावन बाप है और वह हमको पढ़ाते हैं। यह भी तुम जानते हो, तुम्हारी बुद्धि में सारा 84 का चक्र है। सारा चक्र हमारी बुद्धि में है। स्मृति रहती है, अभी इस नरक में हमारा यह अंतिम जन्म है। इसको कहा जाता है रौरव नरक। बहुत गंध है, इसीलिए सन्यासी लोग घर बार छोड़ जाते हैं। वह हो जाती है शारीरिक बात। तुम सन्यास करते हो बुद्धि से, क्योंकि तुम जानते हो हमको अभी वापस जाना है। सबको भूलना पड़ता है। यह पुरानी छीछी दुनिया खत्म हुई पड़ी है। मकान पुराना होता है, नया बनकर तैयार होता है। तो दिल में आता है ना, यह मकान टूटी जाएगा, तो दिल में आएगा कि नया बन रहा है, नए की तरफ बुद्धि जाएगी, और पुराने से क्या आएगा कि यह अब टूट जाएगा। अभी तुम बच्चे पढ़ रहे हो ना, जानते हो नई दुनिया की स्थापना हो रही है। अभी थोड़ी देरी है, बहुत बच्चे आकर के पढ़ेंगे। नया मकान अभी बन रहा है और पुराना टूटता जा रहा है। बाकी थोड़े दिन हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह बेहद की बातें हैं। अब हमारी इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगती है। यह कुछ भी आखिर में काम नहीं आना है। अब इस पुरानी दुनिया से तो हमारी दिल ही नहीं लगती, क्योंकि मालूम है ना कि ये इस पुरानी दुनिया का कुछ भी हमारे काम नहीं आना है। हम यहां से जाना चाहते हैं। बाप भी कहते हैं कि इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। मुझ बाप को और घर को याद करो। बाबा कहते मुझ बाप को याद करो और घर को याद करो, तो विकर्म विनाश हो। नहीं तो बहुत सजाएं खाएंगे और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। आत्मा को फुरना लगा हुआ है। हमने 84 जन्म भोगे हैं। अब बाप को याद करना है, तब विकर्म विनाश होंगे। बाप की मत पर चलना है, तभी श्रेष्ठ जीवन बनेगी। बाप है ऊंचते ऊंच, यह भी तुम ही जानते हो। बाबा ऊंचते ऊंच है, हम बच्चे जानते हैं। बाप अच्छी रीति स्मृति दिलाते हैं। वह बेहद का बाप ही ज्ञान का सागर है। वही आकर के पढ़ाते भी हैं। ज्ञान का सागर भी वही बाप है और वही आकर के हमको पढ़ाते भी हैं। बाप कहते हैं यह पढ़ाई भी पढ़ो और शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ करो, परंतु ट्रस्टी होकर रहो। जिन बच्चों को पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा, जिन बच्चों को पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा, वह अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर देंगे। हमारा कुछ भी नहीं। बाबा यह देह भी हमारी नहीं। वो अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर देंगे। यह तो पुरानी देह है, इनको भी छोड़ना है। इससे मोह टूटता जाता है और नष्टो मोहा हो जाना है। यह है बेहद का वैराग्य। वह हद का वैराग्य होता है। बुद्धि में है हम स्वर्ग में जाकर अपने महल बनाएंगे। क्या है बुद्धि में? हम बहुत जल्द स्वर्ग में जाएंगे और अपने महल बनाएंगे। यहां का कुछ भी काम नहीं आएगा, क्योंकि यह सब कुछ हद का है और हद का वहां काम नहीं आना है। यह सब कुछ हद का। अभी हम हद से निकल बेहद में जाते हैं। अभी हमारी बुद्धि हद से निकल रही है और बेहद में जा रही है। तुम्हारी बुद्धि में यह बेहद का ज्ञान ही रहना चाहिए। अभी और कोई में भी आंख नहीं डूबती है और कोई में भी आंख नहीं डूबनी चाहिए। अब तो अपने घर जाना है। कल्प कल्प बाप आकर हमको पढ़ाते हैं और फिर साथ ले जाते हैं। तुम जानते हो कल्प कल्प हम पढ़ते हैं। हमारे लिए यह पढ़ाई कोई नई नहीं है। हम कोई नई पढ़ाई तो नहीं पढ़ रहे हैं। हमने कल्प कल्प यह पढ़ाई पढ़ी है, अब फिर से पढ़ रहे हैं। तो बाबा कहते तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। इस पढ़ाई में तुम्हारे में भी सब कैसे हैं? नंबरवार हैं। सारी दुनिया में कितने ढेर मनुष्य हैं
परंतु तुम थोड़े ही जानते हो। इतनी सारी दुनिया, इतनी बड़ी दुनिया, इतने सारे मनुष्य दुनिया में, लेकिन बाबा को कितनों ने पहचाना। इसलिए बाबा कहते हैं ना, कोटों में कोई और कोई में भी कोई। परंतु तुम थोड़े ही जानते हो। आहिस्ते आहिस्ते यह ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। ड्रामा प्लान अनुसार स्थापना होनी ही है। बच्चे जानते हैं हमारी रूहानी गवर्नमेंट है। हमारी कौन सी गवर्नमेंट है? रूहानी गवर्नमेंट। हम दिव्य दृष्टि से नई दुनिया को देखते हैं, वहां ही जाना है। भगवान भी एक है और वही पढ़ाने वाला है। एक ही भगवान है और वही हमको आकर के पढ़ा रहे हैं। राजयोग बाप ने ही सिखलाया था। उस समय लड़ाई भी बरोबर लगी थी। अनेक धर्मों का विनाश और एक सत धर्म की स्थापना हुई थी। तुम भी वही हो। कल्प कल्प तुम ही पढ़ते आए हो, वर्षा लेते आए हो। पुरुषार्थ हरेक को अपना करना है। यह है बेहद की पढ़ाई। ये कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं हम? बेहद की पढ़ाई। दुनिया की जो पढ़ाई है वो हद की पढ़ाई है। वो पढ़ाई कितना काम आती है? वो पढ़ाई एक जन्म काम आती है। और ये जो बाबा हमको बेहद की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ाई हमें 21 जन्म काम आती है। ये शिक्षा कोई मनुष्य मात्र दे न सके। 21 जन्म काम आने वाली शिक्षा कोई मनुष्य मात्र नहीं दे सकता। बाप ने श्याम और सुंदर का भी राज समझाया है। श्याम कब थे, सुंदर कब थे। तुम भी समझते हो, अभी हम सुंदर बन रहे हैं। अभी सुंदर बनने के लिए ही हमारा पुरुषार्थ चल रहा है। पहले श्याम थे। श्री कृष्ण कोई अकेला थोड़ी ही था। श्री कृष्ण थोड़ी ना श्याम और सुंदर है। जैसे श्री कृष्ण सुंदर बना, वैसे हम भी बने। श्री कृष्ण श्याम बना, हम भी बने। वो सबके लिए है। सारी राजधानी थी ना। अभी तुम समझते हो हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। अभी तुमको इस नरक से नफरत आती है। तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर आ गए हो। इतने ढेर आते हैं, इनसे निकलेंगे फिर भी वही जो कल पहले निकले होंगे। इनसे कौन निकलेगा? जो कल पहले निकले होंगे। संगम युग को भी अच्छी रीति याद करना है। हम पुरुषोत्तम अर्थात मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्य तो यह भी नहीं समझते कि नरक क्या है और स्वर्ग क्या है। नरक किसको कहें, स्वर्ग किसको कहें, नहीं समझते हैं। कहते हैं सब कुछ यहां ही है। जो सुखी हैं वह स्वर्ग में है, जो दुखी हैं वह नरक में है। अनेक मत है ना। एक घर में भी अनेक मतें हो जाती हैं। एक घर में 5 सदस्य हैं तो पांचों सदस्यों की मतें अलग अलग होंगी। सोचो आज क्या हाल है दुनिया का। बच्चों आदि में मोह की रग है, वह टूटती नहीं। बच्चों में भी कितना मोह फंसा रहता है, टूटता नहीं है। मोहवश कुछ समझते थोड़े ही हैं कि हम कैसे रहते हैं। मोह इतना है कि समझ में ही नहीं आता है कि हम कैसे रहते हैं। पूछते हैं बच्चे की शादी कराएं। बाबा को पूछते, बाबा बच्चे की शादी कराएं। बाबा क्या कहेगा? बाबा क्यों मना करेगा? मर्जी है कराओ, नहीं मर्जी मत कराओ। परंतु बच्चों को यह भी लो समझाया जाता है, यह भी नियम समझाया जाता है कि तुम स्वर्गवासी होने के लिए एक तरफ नॉलेज ले रहे हो और दूसरे तरफ पूछते हो उनको नरक में डालें। बाबा कहते कि तुम क्या नॉलेज ले रहे हो? स्वर्गवासी बनने की नॉलेज ले रहे हो। बाबा हमको कौन सी नॉलेज दे रहे हैं कि हम स्वर्गवासी कैसे बनेंगे? और दूसरे तरफ क्या पूछ रहे हैं कि उनको नरक में डालें। पूछते हो तो बाबा कहेंगे जाकर करो। तो बाबा से पूछते हैं तो बाबा समझाते हैं इनका मोह है। अब ना करेंगे तो भी अवज्ञा कर देंगे। बाबा ना भी करेगा तो भी अवज्ञा कर दे तो बाबा क्यों ना करे? बच्ची की तो करानी ही है। बच्ची ज्ञान में नहीं चलेगी तो करानी पड़ेगी। बच्ची की तो करानी ही है। हाँ, बच्चे को नहीं करा सकते, बच्चों को नहीं करा सकते, परंतु हिम्मत चाहिए ना। बच्ची की तो करानी पड़ेगी, बच्चे की नहीं करा सकते, लेकिन उसके लिए भी
हिम्मत चाहिए। बाबा ने इनसे एक्ट कराया ना, इनको देखकर फिर और करने लग पड़े। घर में भी बहुत झगड़े लग पड़ते हैं। यह है ही झगड़ों की दुनिया। कांटों का जंगल है ना, कांटों का जंगल है। क्या करते हैं, एक दूसरे को काटते रहते हैं। कांटों के जंगल में क्या होता है, एक दूसरे को कांटा लगाएंगे। आप कांटों के जंगल में जाएंगे तो आपको कांटे चुभेंगे ना। तो दुनिया क्या है, कांटों का जंगल है, एक दो को काटते रहते हैं। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन, यह है जंगल। बाप आकर कांटों से फूल बनाते हैं। बाबा हमको कांटों से फूल बना रहे हैं। कोई विरले निकलते हैं, प्रदर्शनी में भल हाँ करते हैं, आकर के प्रदर्शनी सुनेंगे और कितना अच्छा अच्छा कर कह के जाते हैं, हाँ बहुत अच्छा लगा, आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, नंबर लेके जाएंगे, हम जरूर आएंगे। लेकिन क्या होता है, आते नहीं हैं। तो हाँ करते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं। एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। राजधानी स्थापन करने में टाइम तो लगता है ना। मनुष्य अपने को कांटा समझते थोड़े ही हैं, एक दूसरे को कांटा लगाते रहेंगे लेकिन अपने को कांटा समझते नहीं हैं। इस समय सूरत मनुष्य की भल है परंतु सीरत बंदर से भी बदतर है। सूरत भल मनुष्य की है लेकिन सीरत माना चरित्र बंदर से भी बदतर है। परंतु अपने को ऐसा समझते नहीं हैं तो बाप कहते हैं अपनी रचना को समझाना है। अपनी रचना को समझाओ। अगर नहीं समझते हैं तो फिर भगा देना चाहिए, परंतु वह ताकत भी तो चाहिए ना। मोह का कीड़ा ऐसा लगा रहता है जो निकल ना सके। यहां तो नष्टो मोहा बनना है, बाबा का बनकर नष्टो मोहा बनना है। मेरा तो एक दूसरा ना कोई, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। अब बाप आया है लेने के लिए, पावन बनना है। बाबा लेने के लिए आया है, बाबा के साथ जाना है। तो कैसे जाएंगे बाबा के साथ, ऐसे ही थोड़ी ना चले जाएंगे। बाबा जैसा बन करके जाएंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्वयं को पावन बनाना पड़ेगा। पावन जरूर बनना है, नहीं तो बहुत सजाएं खाएंगे, डबल नुकसान। पावन नहीं बनेंगे तो सजा भी खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। अब अपने को सतो प्रधान बनाने का फुरना लगा रहना चाहिए। अपने को क्या फिक्र रहनी चाहिए कि मैं कैसे सतो प्रधान बनूं। शिव के मंदिर में जाकर भी तुम समझा सकते हो, शिव के मंदिर में जाकर समझाओ। भगवान ने भारत को स्वर्ग का मालिक बनाया था, भगवान ने भारत को स्वर्ग का मालिक बनाया था। बाबा कहते शिव के मंदिर में जाकर के समझाओ। अब वह फिर से बना रहे हैं, कहते हैं सिर्फ मामेकम याद करो। क्या कहते हैं बाबा, सिर्फ मामेकम याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन अपना सब कुछ अर्पण कर देना है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन अपना सब कुछ अर्पण कर देना है। हमारा कुछ भी नहीं, यह देह भी हमारी नहीं। इनसे मोह तोड़ नष्टो मोहा बनना है। दूसरा पॉइंट है, कभी भी ऐसी कोई भूल नहीं करनी है, कभी भी ऐसी कोई भूल नहीं करनी है जो रजिस्टर पर दाग लग जाए। अपना रजिस्टर साफ रखना है। सर्व दैवी गुण धारण करने हैं, अंदर क्रोध का जरा भी अंश ना हो। दैवी गुण धारण करने हैं और ध्यान रखना है हमारे अंदर जरा भी क्रोध का अंश ना हो। वरदान है आज का,
कहना, सोचना और करना। कहना, सोचना और करना, इन तीनों को समान बनाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। कहना, सोचना और करना, इन तीनों को समान बनाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। अभी वानप्रस्थ अवस्था में जाने का समय समीप आ रहा है, इसीलिए कमजोरियों के मेरेपन को व व्यर्थ के खेल को समाप्त कर अभी क्या करना है, क्योंकि वानप्रस्थ अवस्था में जाने का समय अभी समीप आ रहा है, इसीलिए कमजोरियों के मेरेपन को व व्यर्थ के खेल को समाप्त कर कहना, सोचना और करना तीनों समान बनाओ। जो कहें वही करें, जो कहें वही सोचें और वही करें। तो सोचना, कहना और करना तीनों समान बनाने, तब कहेंगे ज्ञान स्वरूप। ऐसे ज्ञान स्वरूप, जो ऐसे ज्ञान स्वरूप ज्ञानी तू आत्माएं हैं, जो ऐसे ज्ञान स्वरूप ज्ञानी तू आत्माएं हैं, उनका हर कर्म, संस्कार, गुण और कर्तव्य, जो ऐसी ज्ञानी तू आत्माएं हैं, उनका हर कर्म, संस्कार, गुण और कर्तव्य समर्थ बाप के समान होगा। वे कभी व्यर्थ के विचित्र खेल नहीं खेल सकते, सदा परमात्म मिलन के खेल में बिजी रहेंगे। एक बाप से मिलन मनाएंगे और औरों को भी बाप समान बनाएंगे। वे सदा परमात्म मिलन के खेल में बिजी रहेंगे, एक बाप से मिलन मनाएंगे और औरों को भी बाप समान बनाएंगे। कौन? जो ज्ञानी तू आत्मा होंगे। स्लोगन है, सेवाओं का उमंग छोटी छोटी बीमारियों को मर्ज कर देता है। सेवाओं का उमंग छोटी छोटी बीमारियों को मर्ज कर देता है। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो और अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी अर्थात मुख और मन का मौन रखने वाले। अंतर्मुखी किसको कहेंगे? जो मुख का और मन का दोनों मौन रखते हैं। मुख का मौन तो दुनिया में भी रखते हैं, मुख का मौन तो बहुत रखते हैं दुनिया में भी, लेकिन यहां व्यर्थ संकल्प से मन का मौन होना चाहिए। हमें क्या करना है? हमें व्यर्थ संकल्प का मन से मौन रखना है। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल करते हो, तो व्यर्थ की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो, वैसे बीच बीच में एक दिन मन के व्यर्थ का ट्रैफिक कंट्रोल करो। बाबा कहते जैसे ट्रैफिक कंट्रोल करते हो तो व्यर्थ की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो उस समय, लेकिन वैसे ही बीच बीच में क्या करो, जैसे पूरा दिन मन के व्यर्थ का ट्रैफिक कंट्रोल करो कि आज पूरा दिन मुझे कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं चलाना है। तो ऐसे पूरा दिन के लिए अपने आप को होमवर्क देना है। अच्छा, ओम शांति।